हेलो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यह ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल का नॉलेज है, तभी इस तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? आइए देखते हैं इस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5, देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक है? तो cos 60 का यहाँ वैल्यू जानना होगा। तो बताइए cos 60 का वैल्यू क्या होता है? इसके लिए हमको ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल का हेल्प लेना होगा, ठीक है? देखिए क्या बोल रहा है इसमें, देखिए इस टेबल में बोल रहा है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कहाँ होगा? यहाँ ये cos 60 डिग्री कितना है? 1/2। तो अब यहाँ आपको रखना होगा 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है? ये ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल से 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, उसका वैल्यू अगर याद है तभी इस तरह क्वेश्चन बनेगा। प्लस है फिर 4 सेक 30 डिग्री, ठीक है? अब सेक 30 डिग्री देखिए, सेक कहाँ है? देखिए सेक नीचे है, ठीक है? और 30 डिग्री कौन सा है? यहाँ से आइए इसमें, ये रहा, ठीक है? तो सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/√3 रख दीजिए यहाँ। ये हो जाएगा 2/√3। स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? माइनस 10 45, तो 10 45 की वैल्यू देखिए यहाँ पे, देखिए ये 10 है और 45 कहाँ है? यहाँ, यही ना है 45, तो कितना है? 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूला आ गया, ये तो डायरेक्ट वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन अगर उसका नॉलेज नहीं है तो आप 10th क्लास में है, तो आप इसको आराम से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? देखिए यहाँ साइन 30 का वैल्यू क्या है? 1/2, ठीक है? साइन 30 का वैल्यू क्या है? 1/2 रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 बोल रहा है। कॉस 30 देखिए, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2। √3/2 यहाँ रख दीजिए, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है? इतना आपका जो यहाँ से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इसके लिए आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, वो वैल्यू अगर याद है तो ये स्टेप आया, इसके बाद अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ से तो सिंपल कैलकुलेशन करना है, ठीक है? कर लीजिए कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा? ये 5 इंटू ये स्क्वायर जो है, ऊपर में भी स्क्वायर है नीचे का भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और नीचे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 4। प्लस यहाँ पर देखिए 4 पहले से है, और यहाँ से क्या होगा? देखिए ये जो स्क्वायर है दोनों ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी है, तो ऊपर का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और नीचे का स्क्वायर करोगे देखिए √3 का स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर होगा इस तरह से, √3 का स्क्वायर इस तरह से आएगा। और स्क्वायर रूट क्या होता है? कैंसिल होता है, ठीक है? यह जो स्क्वायर रूट क्या होता है, क्योंकि रूट का वैल्यू कितना होता है, ये रूट का वैल्यू जो होता है, अगर इस तरह से दिया हुआ है ऐसा, तो आप ऐसा लिख सकते हो, इस रूट का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है? और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये पावर का पावर आपस में गुना होता है, ठीक है? तो अगर स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है, इस तरह से स्क्वायर लगा रहेगा, तो आप इसको स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो जो अंदर में रहेगा वही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया? 4 हुआ, और ये इसका स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 3 आएगा, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही, ठीक? अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, और ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, प्लस देखिए स्क्वायर रूट यहाँ भी आ गया, तो ये हो गया 3, और नीचे हो गया 4, ठीक? आगे बढ़ते जाइए, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौक 16/3, ठीक है? और ये हो गया -1, और नीचे क्या है? नीचे क्या है? यहाँ पर देखिए, नीचे लघुत्तम ले लेते हैं ना सीधा सीधे, कितना हो जाएगा दोनों का लघुत्तम? 4। अब इसको इससे भागा दोगे तो 1 आएगा, 1 को इससे गुना करोगे तो 1, प्लस इसको इससे भागा दोगे 1, और 1 को इससे गुना करोगे तो 3 ही आएगा, ठीक है? अब ऊपर में भी देखिए, ऊपर में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर का लघुत्तम ले लीजिए, तीनों का अलग अलग है तो गुना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, ठीक है? अब 4 को इससे भागा दीजिए, कितना आएगा? 3,
3 को इससे गुना कीजिए तो 5 दिया 15 प्लस, अब इसको इससे कीजिए भागा दीजिए 4 आएगा, और 16 चौक 64 माइनस 1 को भागा इससे दीजिएगा 12 आएगा, और 12 एकम 12, और नीचे क्या आएगा, नीचे देखिए यहाँ 3 और 1 4/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक कैंसिल हुआ, ऊपर नीचे तो कैंसिल हो गया, ये तो खत्म हो गया, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 64 और 15 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 और 1 7, 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, ऐसा, ठीक है। अब इसमें घटा दीजिए तो 9 में 2 गया तो 7, और यहाँ क्या है 7 में 1 गया तो 6 डिवाइडेड बाई 12, 67/12 इसका आंसर हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए सेम उसी तरह का है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 10 45 का वैल्यू 1 माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3, ये सब याद रखना होगा दोस्तों, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। सेक 30 का वैल्यू, इसका भी वैल्यू होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और प्लस कॉट 45 का वैल्यू 1, ठीक। बस अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कर दीजिए, हो गया आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं, कैलकुलेशन कीजिए। चलिए ऐसा करते हैं, ये दोनों में सिर्फ हम लघुत्तम ले लेते हैं, ठीक है, या तीनों का लेगो तो एक साथ ले सकते हो। तीनों का अगर लेते हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2√3, तीनों मल्टीप्लाई कर दिए 2 1 और √3 को। अब इसको इससे भागा दोगे तो √3 आएगा, तो √3 को इससे गुना कर दो तो √3 हो जाएगा, प्लस इसको इससे भागा दोगे तो पूरा 2√3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, माइनस √3 को इससे भागा दोगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा पेचीदा लगेगा कैलकुलेशन, ऐसा कीजिए, ऐसा कैलकुलेशन नहीं करके आप ऐसा करो, इसको काट दो, ये दोनों में सिर्फ लघुत्तम ले लो, इसमें और इसमें, ठीक है। इसमें और इसमें लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और आधा जोड़ देते हैं ना, एक आधा कितना होता है 1.5, 1.5 को ले सकते हैं 3/2, ये दोनों में माइनस 2/√3, ठीक है। नीचे भी क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस एक और आधा कितना हो गया 1.5, 1.5 को ले सकते हैं 3/2, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए, अब लघुत्तम लीजिए तो क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3 माइनस 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी ये नीचे भी लघुत्तम लीजिएगा तो 2√3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 3√3, देखिए नीचे नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, इसको पहले लिख लीजिए 3√3 प्लस 4, आगे बढ़ाना बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप यहीं तक आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका लगभग कंप्लीट हो गया, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।